सीडीएस बिपिन रावत कौन थे, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हो गया था, वो कहां जा रहे थे? जी हां, यही आपको बताएंगे और बताएंगे कि बिपिन रावत ने पढ़ाई कहां से की, उनके परिवार तक की सारी चीजें आपको बताएंगे भी और समझाएंगे भी। नमस्कार, क्विक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। जनवरी 2020 को देश में पहली बार सीडीएस की नियुक्ति हुई थी। इससे पहले रावत 27वें थल सेनाध्यक्ष थे, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। 2016 में वो आर्मी चीफ बने थे। बिपिन रावत का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। वो 1978 से भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे थे। जनरल बिपिन रावत सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला और राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी खड़कसला से पूर्व छात्र रहे हैं। उन्हें दिसंबर 1978 में भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून से 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में नियुक्त किया गया था, जहां उन्हें स्वार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया था। उनके पास आतंकवाद रोधी अभियानों में काम करने का 10 सालों का अनुभव था। जनरल बिपिन रावत को उच्च ऊंचाई वाले यानी कि ऊंची ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों और आतंकवाद रोधी अभियानों में कमान संभालने का अनुभव था। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र में एक इन्फेंट्री बटालियन की कमान संभाली थी, एक राष्ट्रीय राइफल्स सेक्टर और कश्मीर घाटी में एक इन्फेंट्री डिवीजन की भी कमान संभाली थी। उन्हें वीरता और विशिष्ट सेवाओं के लिए यूआईएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम और एसएम के साथ सम्मानित भी किया जा चुका था। रावत ने जनरल दलबीर सिंह के रिटायर होने के बाद भारतीय सेना की कमान 31 दिसंबर 2016 को संभाली थी। 2020 में उन्हें सीडीएस बना दिया गया था। रावत का परिवार कई पीढ़ियों से भारतीय सेना में सेवाएं दे रहा है। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत थे, जो कि कई सालों तक भारतीय सेना का हिस्सा रहे थे। जनरल बिपिन रावत इंडियन मिलिट्री एकेडमी और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में पढ़ भी चुके थे। इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस सर्विसेज में एक एमफिल की डिग्री भी प्राप्त की थी। आपको यह भी बता दें कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे रावत 16 दिसंबर 1978 में गोरखा राइफल्स की 5th बटालियन में शामिल हुए थे, यानी कि 5वीं बटालियन में वो शामिल हुए थे। वहीं उनके पिता की यूनिट भी थी। दिसंबर 2016 में भारत सरकार ने जनरल बिपिन रावत से वरिष्ठ 2 अफसरों, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी और लेफ्टिनेंट जनरल पीएम हारिस को दरकिनार कर दिया था और भारतीय सेना प्रमुख इनको यानी कि जनरल बिपिन रावत को बना दिया गया था। जनरल बिपिन रावत गोरखा ब्रिगेड से निकलने वाले 5वें ऐसे अफसर थे जो भारतीय सेना के प्रमुख बने थे। 1987 में चीन से छोटे से युद्ध के सामने जनरल बिपिन रावत की बटालियन चीनी सेना के सामने तनकर सीना तान कर खड़ी हो गई थी। रावत के पास अशांत इलाकों में लंबे समय तक काम करने का अनुभव था। भारतीय सेना में रहते हुए उभरती चुनौतियों से निपटने, नॉर्थ में मिलिट्री फोर्सेस के पुनर्गठन और पश्चिमी फ्रंट पर लगातार जारी आतंकवाद और प्रॉक्सी वॉर और पूर्वोत्तर में जारी संघर्ष के लिहाज से उन्हें सबसे सही और सबसे सटीक विकल्प माना जाता था। सर्जिकल स्ट्राइक और एलएसी पर हुए विवाद में भी भारत के रुख में रावत का एक बड़ा योगदान था।